नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लोअर पीसीएस की तैयारी के लिए आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उसी क्रम में करंट अफेयर यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का करंट अफेयर है इस वीडियो में, जिसमें हम 116 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी का जैसा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, पेपर बिल्कुल नए पैटर्न पर आएगा और उसमें 1 से 15 सितंबर के करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम बताने वाले हैं कि यदि आपकी कोई क्वेरी होती है या फिर आपका कोई सजेशन है, आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस जीमेल आईडी लिखा हुआ है smstdguru@gmail.com। यहाँ पे आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं यदि आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई भी सजेशन है, तो आप इस पर मेल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक दिया गया है, फेसबुक SM स्टडी गुरु, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 6000 लोग ऑलरेडी स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप फेसबुक के साथ जुड़ के आप स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठाइए और टेलीग्राम पे आप लगातार PDF आपको मिल रही हैं, उसका भी फ़ायदा उठाते रहिए। तो पहला प्रश्न है आज का। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर आपके समक्ष है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो को सुनना है। 1 से 2 बार आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर सुन के जाएं, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया, यानी कि कब से मनाना स्टार्ट हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 2012। सन 2012 से लगातार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है और ये हमारे महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जयंती पे मनाया जाता है, उनके जन्मदिवस पर। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे सर्वे 2015-16 में भारत का लिंगानुपात कितना रहा? तो ये रिपोर्ट सितंबर माह में रिलीज़ हुई है, तो इसको बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2015-16 में कराए गए लिंगानुपात सर्वे में सबसे अव्वल राज्य कौन सा रहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। केरल राज्य नंबर 1 पे रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2015-16 में कराए गए लिंगानुपात सर्वे में सबसे निचला राज्य कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। यहाँ पे सितंबर के पूरे 15 दिन के क्वेश्चंस जो है आपके साथ 116 प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। यदि वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई 2019 में 7.3 से घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई? तो इसका सही आंसर होगा 2.1%। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने के लिए सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 22 जनवरी 2015 इसका सही आंसर है। यहाँ पे स्टैटिक जीके को भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और पूरा करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर से है, तो जिनका भी लोअर पीसीएस का एग्जाम है वो वीडियो को कई बार देख के जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 बुनियादी उद्योगों में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रवासी परिवारों को अनुमति देने संबंधी एक नया विनियमन प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका कंट्री ने ये प्रस्ताव किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 4 राज्यों मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और किस राज्य में ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाकर उनकी आजीविका में सुधार किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 28 अगस्त 2019 को भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये संस्करण था 12वां, तो इसका बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका के कौन से गेंदबाज हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, बता दे रहा हूँ कि लोअर पीसीएस की प्रैक्टिस सेट लगातार चैनल पर करवाए जा रहे हैं। करंट अफेयर के 2300 प्रश्नों की सीरीज आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप चैनल एक बार विजिट जरूर करें और इसका फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा एक घोषणा के अनुसार बोर्निया द्वीप के पूर्वी कलिमंतन प्रांत को देश की नई राजधानी बनाया जाने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? तो ये इंडोनेशिया देश ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों का 4,750 करोड़ रुपए ऋण माफ़ करने की घोषणा की? तो ये हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश अंतरिक्ष युद्ध के लिए समर्पित एक स्पेस कमांड स्पेस कॉम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेस कॉम की स्थापना की? तो ये अमेरिका द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2019 की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूस। रूस में आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये है 5 स्वर्ण पदक भारत को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें बिल्कुल कंजूसी ना करिए, क्योंकि चैनल पर लगातार हम लोग इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाल ही में किस देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच चीन के निजी एक देश दो प्रणाली पुनः चर्चा में आई? तो इसका सही आंसर है हांगकांग। नेक्स्ट प्रश्न है, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने बेकार बर्तनों के पुनः उपयोग के लिए किस शहर में टेराकोटा ग्राइंडर पहल का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी इसका सही आंसर है। हाल ही में विराट कोहली ने कितने टेस्ट मैच जीतकर सबसे सफल कप्तान होने का दर्जा हासिल कर लिया? सही आंसर है 28 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व यात्रा पर्यटन स्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का रैंक था 34वां, 34 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा स्पेन। स्पेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2019 में किस भारतीय राज्य में वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वीडियो में 116 प्रश्न हैं और मैं बता देता हूं कि इसमें 1 से 15 सितंबर तक का पूरा जो है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके कवर किया गया है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने हितैषियों के साथ इसको शेयर जरूर करें जो भी लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन देश है? तो कतर 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में कांगो फीवर के मामले में सामने आया? तो राजस्थान इसका सही आंसर है। सभी प्रश्नों को आप पॉज करके एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं और ईयरफोन लगा करके आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को पूरा सुनें। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय समिति की 72वीं बैठक के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुपोषण मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस माह को पोषण माह घोषित किया गया? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया लोगो किसने डिजाइन किया? तो इसका सही आंसर है रोहित देवगन इसका सही आंसर है। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया लोगो डिजाइन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस शहर में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर और बायो पार्क स्थापित
करने की योजना बनाई है। तो नागालैंड में ये वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगस्त 2019 को एक विज्ञान मेले का उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो ये कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 10 से 24 सितंबर 2019 तक 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यहाँ पे रामनाथ कोविंद ने 4 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें डॉक्टर तिमलिसाई सौंदरराजन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 नए राज्यों की नियुक्ति की, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो राज्यपाल से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो केरल राज्य का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप 2 शब्द ज़रूर लिखिए वीडियो के बारे में कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाने का एक उत्साह भी बढ़ता है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र का तबादला कर उन्हें किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो अब राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कौन बने हैं? कलराज मिश्र जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश अगले साल उच्च स्तरीय बाघ फोरम स्थापित करने पर सहमत हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा रूस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी बाल कल्याण सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंडर 14 सुब्रतो कप का खिताब किसने जीता? सुब्रतो कप का खिताब मिजोरम राज्य ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सितंबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किस प्रदेश में देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, बता रहा हूँ कि 8 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आपको सिटी और डेट पता चल चुका है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ें। जो आपने पढ़ा है अब तक आप उसका रिवीजन ज़रूर करें, और करंट अफेयर के लिए जो 2300 प्रश्न करवाए जा रहे हैं लगातार आप उनको देखते रहिए। उसमें से 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जिसमें हमने 400 प्रश्न डिस्कस किए हैं। 400 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। वहाँ पे जनवरी से सितंबर, ये सितंबर के 15 दिन हो गए, अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक पूरे 2300 प्रश्नों का कलेक्शन है, और सिर्फ लोअर पीसीएस के लिए बनाए गए हैं। तो उनको ज़रूर देखिए और कमेंट लगातार करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा भी आपको जैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक फंड हेतु कितने अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में कितने अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए? तो इसका सही आंसर है 8 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ अरबों डॉलर का समझौता किया है? तो सितंबर 2015 में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व का कौन सा शहर ऐसा है जो रहने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है वियना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा किस बैंक में 4,557 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान करने की मंजूरी दी? तो यह बैंक है IDBI बैंक
इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस विभाग को राज्य में चलने वाले निजी वाहनों पर जाति पद, गांव का नाम इत्यादि के इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जयदीप सरकार को किस देश में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लेसोथो इसका सही आंसर। लेसोथो देश ने जयदीप सरकार को किस देश में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और अमेरिका के मध्य 5 सितंबर 2019 को आरंभ हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा है? तो भारत और अमेरिका के बीच 15वां युद्धाभ्यास हुआ है 5 सितंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लैसेंट में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक किस देश में कार्डियोवैस्कुलर रोगों के कारण होने वाली मृत्यु दर उच्च हो गई है, यानी कि बढ़ गई है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली इसका सही आंसर है। दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन सीरीज है, तो इसको एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं किया जा रहा है। बाकी हम लोग लोअर पीसीएस के जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं उसमें फुल एक्सप्लेनेशन आपको रीजनिंग, मैथ, विज्ञान, हिंदी, जीएस सभी के करवाए जा रहे हैं। हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के करवाने वाले हैं, तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न, हज़ारों में आपके प्रश्न प्रिपेयर होंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिज़ोरम ने किस राज्य को हराकर अंडर 14 सुब्रत कप जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर इसका सही आंसर है। मिज़ोरम ने जीता है, किसको हराया? मणिपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2019 के दौरान अगले 20 सालों में किस देश द्वारा भारत में 20 से अधिक परमाणु इकाइयाँ स्थापित करने की बात कही गई है? तो यह है रूस। रूस देश ऐसा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय कारोबार को लक्ष्य वर्ष 2025 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो यह अर्थव्यवस्था 30 अरब डॉलर की बनाई जाएगी, यानी कि लेन देन जो द्विपक्षीय होगा वो 30 अरब डॉलर का होगा। कब तक? 2025 तक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गहरे समुद्र में सबमर्सिबल व्हीकल से मानव भेजने का सपना समुद्रयान परियोजना किस वर्ष तक सच साबित हो जाएगी? तो यह 2021-22 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रयान परियोजना के तहत सबमर्सिबल व्हीकल से 3 लोगों को समुद्र में करीब कितने मीटर की गहराई तक भेजा जा सकेगा? तो यह है 6000 मीटर करीब गहराई तक भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार द्वारा डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ 10 सप्ताह अभियान को शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नाम अब किसके नाम पर रखा गया है? तो ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा? तो यह 11 अरब रहा। 11 अरब इसका सही आंसर है। 11 अरब 2025 तक 30 अरब बनाने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो की मानव और अंतरिक्ष में भेजने की योजना की तरह ही कितने करोड़ की लागत वाली समुद्रयान परियोजना शुरू की गई है? तो आप लोग आंसर गेस करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 200 करोड़। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, 200 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रयान परियोजना की सफलता से भारत महासागरों से खनिज पदार्थ निकालने वाले विकसित देशों की सूची में शामिल होने के साथ ही भारत इस तरह का मिशन शुरू करने वाला कौन सा विकासशील देश बन गया है? तो पहला विकासशील देश बन गया है जो समुद्रयान जैसी परियोजना को करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 में किस देश यानी किस राज्य सरकार ने बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स के गठन की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो बाघों की जो संख्या भी आई है, उसका रिपोर्ट आया है, तो उसमें कितने बाघ अब तक जो हैं इंडिया में। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान 15 वर्षीय शेफाली वर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई, जिनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान ने, जिसने सबसे कम उम्र में टेस्ट टीम का कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो सबसे कम उम्र के हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2019 के दौरान विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 34वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 में वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने चेन्नई प्रांत में कितने दिन उत्पादन बंद करने की घोषणा की? तो 5 दिन तक उत्पादन बंद करने की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे 10वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 से 10 सितंबर 2019 को होने वाले 2 दिवसीय भारत सिंगापुर शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत की ओर से कौन करेगा? तो भारत की ओर से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली 2+2 वार्ता संपन्न होने की बात चर्चा में रही? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान बिल्कुल सही आंसर है। तो आप एक एक प्रश्न को रट लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिए, 2-3 बार, जितनी बार हो सके आपको जितना टाइम मिल सके आप वीडियोस को देखते रहिए। करंट अफेयर का रिवीजन भी करते रहिए। इसमें 15 दिन के जो करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ हम बीच बीच में जो अच्छे प्रश्न रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है मेरे द्वारा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान राम जेठमलानी का निधन हो गया। वे थे, सभी को पता है, वरिष्ठ वकील थे राम जेठमलानी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पूर्व लेग स्पिनर अब्दुल कादिर, जिनका सितंबर 2019 के दौरान 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कहाँ के खिलाड़ी थे? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, नाम था अब्दुल कादिर, स्पिनर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 28वें इंडो थाई कॉर्पेट 2019 का अभ्यास आयोजन किस शहर में किया गया? तो बैंकॉक में किया गया कॉर्पेट 2019 का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2019 के दौरान विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू मुक्त किया गया है? तो भारत को अभी बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान किस राज्य मंत्रिमंडल ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हेतु एक विशेष बाघ संरक्षण बल बनाने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बियांका आंद्रेस्कू किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है? यह प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बियांका आंद्रेस्कू ने जीता है सेरेना विलियम्स को हरा करके। कौन सा? यूएस ओपन 2019 का खिताब। तो कनाडा की हैं। कौन? बियांका आंद्रेस्कू। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 का कौन सा माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया? तो अभी आपको बताया गया सितंबर माह। सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का तिनसुकिया जंक्शन देश का कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया है जहां मुफ्त वाईफाई, सार्वजनिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4000वां बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में पहली बार यम3 ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में
प्रयोग होने वाली यम 3 ईवीएम मशीन 24 वैलेट यूनिट और कितने प्रत्याशियों की जानकारी होगी? तो ये 384 इसका सही आंसर है। तो प्रश्न में भी प्रश्न छुपे हुए हैं, तो प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना है और आंसर को भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी विधानसभा उपचुनाव किस राज्य में हुए हैं, तो उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो कहीं से भी क्वेश्चन UP बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस जिले में स्थापित होने वाले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज यानी मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ भूमि के लिए हस्तांतरण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आप लोग गेस करके बताइए, फिर बताते हैं हम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में ये किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर इंडिया अपने यात्रियों के लिए किस नाम का से एक योजना शुरू करेगी? तो नमस्कार सेवा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र की ग्रामीण सड़कों को पक्का कर राज्य में बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने करोड़ डॉलर का ऋण देने का घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर है 20 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता 2019 नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो चीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी ताहर की संख्या में पिछले 3 वर्षों में 27% की वृद्धि हुई है? तो यह तमिलनाडु इसका सही आंसर है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 से 8 सितंबर 2019 तक होने वाली भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? तो वाशिंगटन DC इसका सही आंसर है। तो रिवीजन सीरीज है, तो इसको आप ज़रूर देखते रहिए। आप स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा आपको ये सुविधा दी गई है। स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, इस देखेंगे आपको राइट साइड में कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, अपर में ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान किस राज्य के आनंद विभाग ने एक टाइम बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान ने किस देश को 224 रनों से हराकर विदेशी भूमि पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की? तो बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि लोअर PCS की तरह प्रैक्टिस सेट आपको जूनियर असिस्टेंट या फिर UPSI किसी के चाहिए, तो आप जो है कमेंट करके बताएंगे। अगर 50 से 60 लोग भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम इस पे विचार ज़रूर करेंगे जूनियर असिस्टेंट और UPSI के लिए। और आपको पता है कि लोअर PCS के लिए हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। 30 से 40 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं ऑलरेडी, और लगातार हम लोग एग्ज़ाम्स तक जुड़े रहेंगे आपके साथ। एग्ज़ाम देने के बाद आप चैनल को ज़रूर आइएगा और धन्यवाद लिखिएगा, किसी भी वीडियो पे जा कर के धन्यवाद लिखिएगा। हम लोग आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यटन प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा घोषित हुआ है? स्पेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वे किस अफ्रीकी देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक पर्यटन के लिहाज से दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक पर्यटन की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में एशियाई देश जापान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है पाँचवा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस के रूप में मनाता है? तो 5 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया?
तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में देश का पहला मेक इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया? तो मुंबई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका द लैंसेट द्वारा जारी सितंबर 2019 में एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व से किस वर्ष तक मलेरिया समाप्त किया जाएगा? तो मलेरिया 2050 तक समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान गुजरात राज्य द्वारा नए ट्रैफिक चालानों में कितने फीसदी तक कटौती करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर की परिसंपत्ति तथा देनदारी के विवरण हेतु कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो इसका सही आंसर है 3 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के साथ ट्रेड वार का नकारात्मक असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा, जिससे अगस्त 2019 में दुनिया भर को होने वाला चीन का निर्यात कितने फीसदी घट गया? तो 1% घट गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 खिताब बियांका आंद्रेस्क्यू ने पहली बार जीत लिया। बियांका आंद्रेस्क्यू का संबंध किस देश से है? यह प्रश्न रिपीट हुआ है, कनाडा से है। और इन्होंने किसको हराया था? आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने किस बैंक को खुद में विलय करने की मंजूरी दे दी? तो इसका सही आंसर है ए और बी ऑप्शन, यानी कि आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शांति और सौहार्द स्थापित करने की दिशा में उनके योगदान के लिए वेटिकन द्वारा लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। मोहम्मद यूनुस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2019 के दौरान किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस औद्योगिक शहर के उद्घाटन समारोह के लिए रवाना हुए? वहां वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को संबोधित किया। तो औरंगाबाद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे आप लोग जो है सितंबर इसको कर लीजिए, सितंबर आप लोग कंसीडर करिएगा। 7 सितंबर 2019 गलत प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बशरुद्दीन यूसुफ हबीबी का सितंबर 2019 के दौरान 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये थे इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्वच्छता ही सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया? तो ये मथुरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरा इसका सही आंसर होगा। स्वच्छता ही सेवा 2019 पहल का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सितंबर 2019 के दौरान किस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैर और मुंह के रोगों और ब्रुसलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये भी मथुरा में ही शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल ने अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वां ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राफेल नडाल ने किस देश के डेनिल मेदवेदेव को वर्ष 2019 के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो रूस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 116 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को आपको रट के जाना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 सितंबर 2019 को किस जगह साइबर अपराध जांच और फॉरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईटी उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जीता? तो ये उड़ीसा सरकार ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय शिवसेना ने सितंबर 2019 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम में पहले एकीकृत युद्ध समूह के साथ किस प्रमुख अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है हिम विजय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2019 के दौरान किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने हाल ही में सितंबर 2019 के दौरान अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने इंसान रोबोट जिसका नाम है फेडर की सेवा समाप्त कर दी? तो रूस इसका सही आंसर है और इसका नाम है फेडर, FEDOR। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार संयुक्त राज्य व्यापार और विकास एजेंसी की मदद से कितने करोड़ रुपए की लागत से आपदा प्रबंधन उपकरण लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर बताएं सभी लोग। सही आंसर होगा 140 करोड़ इसका सही आंसर है। इसके माध्यम से बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम की 166वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल के जरिए याद किया? तो यह इसका सही आंसर है डेनमार्क इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है तो यहाँ पे पूरे 116 प्रश्न जैसा कि मैंने बताया था समाप्त हुए और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।